हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज चुके हैं सुबह के 2। आप सुबह के या रात के कुछ भी बोल सकते हो। मेरे लिए तो सुबह के 2 बज चुके हैं, क्योंकि मेरे जो भी मॉर्निंग के काम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल के ब्लॉग में बताया ही था, मम्मी जी पापा जी नासिक जाने वाले हैं। तो आज है 10 जून और मम्मी जी पापा जी की आज सुबह मॉर्निंग की ट्रेन है 5 बजे की नासिक की। तो मम्मी जी पापा जी सुबह 4 बजे तक घर से निकलेंगे ही रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और मुझे उनके घर से निकलने से पहले ही जो भी काम है, जैसे कि उनकी थोड़ी पैकिंग कल रह गई थी वो है, और लंच वगैरह पैक करना है, वो सारे काम करने हैं पहले ही। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, अपने सारे काम मैं टाइम से कर लूँ और फिर मम्मी जी पापा जी रेलवे स्टेशन अच्छे से टाइम से पहुँच जाएं, इसीलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपने काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से फ्री होकर मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैं आलू बॉईल कर लूँगी। तो बॉईल करने से पहले मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है और पहले मैं आलू बॉईल करूँगी और उसके बाद जो भी मेरे काम हैं वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। मुझे सब्ज़ी के लिए जो भी प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, ये सब चीज़ें मैं कट कर लूँगी पहले ही, जिससे कि जब मैं सब्ज़ी बनाऊँ उस टाइम मुझे एकदम से जल्दी जल्दी काम ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं पहले प्याज कट कर लूँगी और फिर उसके बाद जो मुझे टमाटर ग्राइंड करने हैं वो कर लूँगी। और रात में ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस कर रख लिया था, तो उसको भी मैं एक सेपरेट बर्तन में कर लूँगी, जिससे कि मैं टमाटर अच्छे से ग्राइंड कर पाऊँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रात में ही ग्राइंड करके इसलिए रख लिया था क्योंकि उसको ग्राइंड करने से पहले अदरक को कूटना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लहसुन अदरक दोनों चीज़ों को छांटना है, साफ़ करना है, सब चीज़ें करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तो रात में ही ग्राइंड करके रख लिया था, लेकिन टमाटर हैं, प्याज है, इन सब चीज़ों को मैं मॉर्निंग में ही कट कर रही हूँ या ग्राइंड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं गूँधने लगी थी आटा, क्योंकि आटा गूँधने के बाद मैं फिर बना लूँगी रोटी, और जो सब्ज़ी है वो मैं बनाऊँगी लास्ट में, जिससे कि अगर ध्रुव बीच में उठ भी जाता है तो मैं उसको जाकर देख लूँ, क्योंकि ध्रुव का ऐसा ही है, उसको वैसे भी कल वैक्सीन लगी है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उठेगा ही बीच में। तो इसीलिए मैं पहले रोटी बना लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, और साथ में ही मैंने मम्मी जी पापा जी के लिए चाय भी चढ़ा दी है, जिससे कि मम्मी जी पापा जी जब नहा कर आएँगे तो वो सीधा चाय भी पी ले। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपनी रोटी, और रोटी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी अपनी सब्ज़ी। और मैं बीच बीच में टाइम भी देख रही हूँ, जिससे कि मैं लेट ना हो जाऊँ और पापा जी मम्मी जी किसी चीज़ को लेकर लेट ना हो, क्योंकि उन्हें रेलवे स्टेशन टाइम से पहुँचना ही है। क्योंकि उनकी जो ट्रेन है वो मॉर्निंग में 5 बजे की है, तो 5 बजे से पहले ही उन्हें रेलवे स्टेशन पहुँचना है। तो इसीलिए मैं बार बार ये टाइम भी देख रही हूँ, जिससे कि मैं जो भी मेरे काम हैं वो टाइम से पूरे कर लूँ। रोटी मेरी बन चुकी है और अब मैं बना लूँगी सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ टमाटर को ग्राइंड, क्योंकि मैं उस टाइम करने वाली थी टमाटर ग्राइंड, लेकिन मुझे लगा बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसी वजह से मैंने टमाटर को ग्राइंड नहीं किया था, बस टमाटर को कट करके रख लिया था कि जब मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी उसी टाइम टमाटर को भी ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना तेल चढ़ा दिया है सब्ज़ी के लिए, और मैं जल्दी से सब्ज़ी भी रेडी कर लूँगी, और उसके बाद मम्मी जी पापा जी का जो मुझे टिफ़िन पैक करना है वो पैक कर लूँगी। और यहाँ पर मम्मी जी पापा जी भी रेडी हो चुके हैं और उनकी कैब भी आ चुकी है। मम्मी जी पापा जी कैब में बैठ चुके हैं और अब मम्मी जी पापा जी निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 4 बजे। पापा जी मम्मी जी दोनों ही निकल चुके थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही ना, उनकी 5 बजे की ट्रेन है, तो उन्हें 5 बजे से पहले ही पहुँचना है रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मम्मी जी पापा जी मॉर्निंग में नासिक जा चुके हैं। उनकी ट्रेन थोड़ा जल्दी थी, तो मम्मी जी पापा जी 4 बजे निकल गए थे घर से नासिक जाने के लिए, और अब बज चुके हैं सुबह के 10। जो भी मेरे मॉर्निंग के काम थे वो मैं कर चुकी हूँ, और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह आलू बॉईल किए थे और उन आलू में से मैंने कुछ आलू बचाए कि बाद में किसी काम आ जाएंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ सबके लिए, हम 3 ही जने हैं और ध्रुव है, मैं हूँ, अरुण है, ध्रुव है और ध्रुव के पापा हैं, हम लोग 4 ही जने हैं घर में। तो हम
बना लेती हूँ पराठे और बाकी देखते हैं आज पूरा दिन क्या होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों का मन नहीं लग रहा है, मम्मी जी पापा जी गए हैं ना, और मुझे तो लग रहा है शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मम्मी जी पापा जी दीदी कोई भी नहीं है और मैं पूरे घर में अकेले हूँ। क्योंकि ध्रुव के पापा अगर सोए हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो मम्मी जी होती हैं मेरे पास, लेकिन इस टाइम सब लोग अपने अपने कामों में हैं, मम्मी जी पापा जी दोनों ही नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, कभी कभी हमें कुछ मजबूरी होती है जिसको हमें करना पड़ता है। और मम्मी जी गई हैं नासिक और इस टाइम थोड़ा मन उदास सा हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी जी 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपना सुबह का नाश्ता, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। पापा जी मम्मी जी जब मॉर्निंग में गए थे तब हमने थोड़ी थोड़ी चाय ही ली थी और हम लोग लग गए थे अपने कामों में, यानी कि ध्रुव के पापा और अरुण सो गए थे थोड़ी देर के लिए और मैं अपने बाकी कामों में लग गई थी कि सबके साथ ही नाश्ता करूँगी। तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया, इसीलिए अब हम लोग सारे एक साथ ही नाश्ता करेंगे। ध्रुव भी उठ चुका है तो हम लोग नाश्ता करेंगे। मैंने सोचा, जब मैंने सुबह आलू बॉईल किए थे तो उसमें से कुछ आलू मैंने बचा लिए थे, तो अब उन आलू के मैं बना लूँगी पराठे, जिससे कि हम जो भी हमें 1-1 2-2 पराठे खाने हैं वो हम लोग खा लेंगे। तो अभी मैं पराठों की जो भी तैयारी करनी है वो कर रही हूँ और साथ में ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है और फिर मैं पराठे बना लूँगी। अभी फ़िलहाल अरुण सोए हुए हैं, उठे थे बस मैं, ध्रुव और ध्रुव के पापा। तो पहले मैं हम लोगों के ही पराठे बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी मैं अरुण के लिए पराठे, क्योंकि अभी तक अरुण उठकर नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैं पहले हम लोगों के लिए ही पराठे बनाऊंगी, जिससे कि पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे। जब तक अरुण आएंगे फिर उनके लिए भी मैं गरम ही पराठे बना दूँगी, क्योंकि पराठे ना ठंडे खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर हम पराठे खाएं और ठंडे हों वो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए जब भी कोई भी पराठे खाता है उसी टाइम में पराठे बना लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही थी हम लोगों के लिए पराठे और मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि ध्रुव के पापा को बहुत परेशान कर रहा है ऊपर, इसीलिए। क्योंकि ध्रुव को कल लगी थी वैक्सीन और वैक्सीन लगी है ना, उसके बाद वो थोड़ा उसको फ़ीवर भी आया, लेकिन अब वो फ़ीवर हो चुका है ठीक। लेकिन ध्रुव ने हमें परेशान इतना ज़्यादा कर दिया है ना, क्योंकि मम्मी जी पापा जी भी घर में नहीं है और वो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। वैसे तो मम्मी जी और पापा जी के पास ही रहता है, दिन में मम्मी जी उसको संभालती हैं और शाम के टाइम पापा जी आ जाते हैं तो पापा जी के साथ रहता है। इतना उस टाइम हमें पता नहीं चलता, और आज ध्रुव के साथ हम ही अकेले हैं तो ध्रुव हमें बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। इसीलिए मेरे को थोड़ी जल्दी है कि मैं जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह रेडी कर लूँ और फिर जाऊँगी ध्रुव के पास। और यहाँ पर मेरा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं जाती हूँ ध्रुव के पास नाश्ता लेकर, हम लोग नाश्ता करेंगे और आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।